पिछले क्लासों हम सीख चुके हैं 2, 3 और 9 की विभाज्यता। 2 की सीखी हमने, 3 की सीखी है और 9 की इसलिए 3 के साथ सिखाई है कि जो 3 की विभाज्यता निकालने का तरीका है वही 9 का भी है, तो हमने एक साथ आपको बताई है। ठीक, 2 की विभाज्यता पता करने के लिए किसी संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतिम अंक अगर 2 के टेबल में आता तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इतनी सी बात थी। या हम ये सीख लें कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये अंतिम अंक है तब भी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए हमने क्या सीखा है, किसी संख्या के अंकों का योगफल। जो भी संख्या हमें दी गई उनका जोड़ करेंगे हम, और जोड़ करना भी हमने आपको अच्छे से सिखाया कि जोड़ करें कैसे। 3 तरीके हमने जोड़ के बताए हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगा हो, आप उससे संख्या के अंकों का जोड़ किया करेंगे। ठीक, अभ्यास में रखेंगे तो आपको आता रहेगा, और अभ्यास करना छोड़ देंगे तो वो आप भूल भी जाएंगे। ठीक, अभी शुरुआत है चीज़ें सीखने की, तो ऐसा है कि आप उनको लगातार सीखेंगे या होमवर्क में लेते रहेंगे तो आपको आता रहेगा, नहीं तो वो फिर आपका जाता भी रहेगा कि पता नहीं 3 की विभाज्यता क्या बताई थी, भूल गए हम। ठीक, आज सीखने वाले हम लगभग आपको 1 से लेकर के 2 से लेकर के 11 तक बताएंगे, 13 या 12 की भी बता देंगे। इतना तो आपके कोर्स में है, 13 तक की विभाज्यता आपके गणित में पढ़ाई गई है, तो वहाँ तक तो कम से कम सीखना ही है। आज सीखेंगे हम 4 और 5 की। बहुत ही ज़्यादा सरल है, केवल एक बार कंसंट्रेट होकर आपको समझना है। ठीक, 4 के में वो 5 की विभाज्यता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल आंखों से किसी चीज़ को देख तो सकते हो। अभी हम यहाँ बकरी खड़ी कर दें और भेड़ खड़ी कर दें, आपसे पूछे बताओ ये बकरी है कि भेड़ है, तो आप इतना तो बता दोगे साहब ये बकरी है, बता दोगे नहीं? या कोई ऐसा आपसे बकरी हम दिखाएं आपसे और आप हमें भेड़ बता दो साहब जब भेड़ है, क्या कोई ऐसा है? इतना तो पहचान है ही आपको। जब हम आपसे कहेंगे बताओ ये क्या है, इतना तो बता ही लेंगे। या ये कहेंगे ये क्या है, इतना तो बता ही लेंगे। अगर आप इतना जानते हैं तो 5 की विभाज्यता हो गई। ठीक है, पहले बात करते हैं 4 की विभाज्यता पर। ठीक है, 4 की विभाज्यता। ठीक, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम 2 की पढ़ा रहे थे हमने आपको ये बताया था कि 2 के लिए अंतिम 1 अंक देखते हैं किसी संख्या का, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, और 4 दूनी 8 के लिए अंतिम 1 बढ़ाते चले जाओ, 3 अंक देखते हैं, और 8 दूनी 16 के लिए अंतिम 4 अंक देखते हैं। इसी प्रकार से चलते चले जाइए। आपको बता दे रहे, हो सकता है भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़े, भला आपके कोर्स में नहीं है। 16 दूनी 32 से किसी नंबर की विभाज्यता निकालनी हो तो आप 4, 1, 5 देखते हैं। 64 के लिए 32 दूनी 64 के लिए अंतिम 6 अंक देखते हैं। हालांकि हमें इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे पढ़ेंगे या आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए है, आप सीख लें इसको। लेकिन फ़िलहाल में अभी आपको इतना तो सीखना ही पड़ेगा, इतना आपके कोर्स में है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हमने वो बता दी साहब। इसी प्रकार से चलते चले जाइएगा और अंक 1 बढ़ाते चले जाइएगा। 2 के लिए अंतिम 1 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखेंगे। अब अंतिम 2 अंक देखने का मतलब ये है कि कोई संख्या लिखी है तो उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करके देख लें। अगर पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे हम कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा रहे और ना आपसे कुछ याद करने के लिए हम कुछ भी कह रहे, हमने केवल यहाँ ये लिखा है 4 की विभाज्यता बस। अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखा है, फिर तुमसे कह लिखो, फिर कहो याद करके लाओ, वो कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप प्रैक्टिकली सीख लीजिएगा बस, क्योंकि हमें मालूम आप कितना याद करके लाओगे। जो भी चीज़ें हैं वो सब आप प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब देखो अंतिम इसके 2 अंक कौन कौन से हैं? 72 है, हमने उठा लिया 72 हमने उठा लिया। बहुत से बच्चों को तो पता होगा 72 4 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, 4 से भाग करके देखेंगे हम। ठीक है, 4 से भाग करके, 4 1 अंक 3 बच गए, 2 का उतारा ले लिया, 4 अट्ठे 32, पूरा भाग चला गया। या हम ये भी कह सकते थे 18 चकू
72। इसका मतलब है ये संख्या के अंतिम 2 अंक देखो 4 से पूरे पूरे विभाजित हो गए। अच्छे सीख लेना, बहुत सरल भी है, और जो नहीं समझ पा रहे हमारी बात उनके लिए ये हाथी के पाँव के बराबर भी है। यहाँ बैठे हुए कुछ बच्चे ऐसे हमारी इतनी बात को भी नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, सो बताएं कि हमारे लिए वो ये करें, जो पढ़ाई है वही तो पढ़ाएंगे, या नाच नाच के ही सब चीज़ें हो जाएंगी। हमारी समझ से तो सब चीज़ें नाच गा के नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अब भैया कुछ लोग कर लेते होंगे तो आप फिर उनसे सीख लो। ठीक है, नाच गाना करके भी हो जाता है, लेकिन याद करने वाली चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे आप। ठीक है, अब देखो ये 72 पूरे पूरे 4 से कट गए, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, शेषफल 0 ही बचेगा, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इतनी सी पहचान थी। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई? बस इतना ही है। अब इसके लिए चाहे हम आपको 10 एग्जाम्पल करा दें, चाहे 2 समझ लो, और चाहे पूरे दिन आपको पढ़ाते रहें इसी चीज़ को, समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आ गई तो नहीं है। ठीक, और देखिएगा कैसे। पास नंबर 1 ये है, बड़ी बड़ी संख्याएं लिख रहे हैं, यानी बड़ा, यहाँ भी देखो संख्या का बड़ा होना कोई मैटर नहीं रखता। 3 और 9 के लिए है, जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी उतना ज़्यादा हमें अंकों का योगफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर छोटी संख्या है, मतलब हमें बड़ी से मतलब नहीं है। तो अंतिम क्या देखें इसके, अंतिम 2 अंक। अब आप ऐसे ही 4 की पहाड़ा पढ़ लो। अगर 40 से बड़ी संख्या हो तो आप भाग दे के देख लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाते हैं। 4 से 40 से छोटी संख्या, क्योंकि 4 दाई 40, इतना तो हमें पता ही है कि 40 से छोटी है, तो हमें पढ़ के ही देख लेंगे 4 के पहाड़े में आते हैं नहीं आते। बताइए प्रांशु, 27 4 के पहाड़े में आते हैं नहीं आते? आरती आप बताओ, हमें तो मालूम 4 के पहाड़े में आते हैं 27, तुम कह रही नहीं। प्रगति, 4 के पहाड़े में 27 आते हैं? दिल खोल के बता, पूरे विश्वास से आते कि नहीं आते? अरे 4 सत्ते ले वो 24, 4 सत्ते 28, तो भैया 27 कहाँ आए? इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। ठीक, अब नहीं है तो फिर शेषफल क्या बचेगा? नहीं, अगर 0 तो तब बचता बेटा जब ये संख्या 4 के पहाड़े में आती। ठीक, तो अभी आप देखिएगा 4 सत्ते 28, 28 और 27 में कितने का अंतर है? 4 में से 1 कम कर दो, 3, शेषफल 3 बचेगा। मेरी बात ये नहीं समझ पाएंगे आप, तो आप कैसे समझेंगे फिर? 4 छिंगा 24, 24 27 से मतलब 27 24 से कितने ज़्यादा है? 3 शेषफल बचेगा। ठीक, पिछली संख्या जो 4 के पहाड़े में आई थी 24 थी, तो 24 अगर ये 28 होते तो पूरा पूरा चला ही जाता, तो 24 से ये 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 3 शेषफल बचेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? अगली संख्या देखिएगा, बताइए प्रगति क्या करें इसमें? 4 की विभाज्यता पता करने के लिए क्या करें? नहीं, हम जो पूछ रहे वो नहीं बता रही आप। सीमा बताइएगा, 4 की विभाज्यता पता करने के लिए क्या करें? 2 अंक 4 का पहाड़ा पड़े, 4 के पहाड़े में 30। 2 अंक बता रही, चलो हमने ले लिए 2 अंक। पीछे तो ये कहो ना कि अंतिम 2 अंक आप ले लीजिएगा और 4 का पहाड़ा उनमें पढ़िएगा। अगर वह नंबर 4 के पहाड़े में आता होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं तो कोई भी बात है अच्छे समझ के आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहने की कोशिश करें। किसी बात को जब आप अपने शब्दों में कह पाते हैं तो ही मान के चलिए कि वो आपने सीखा है, अन्यथा नहीं सीखा है। अंदर दिमाग ने आपके सीख लिया, लेकिन अगर आप मुँह से नहीं कह पा रहे तो दिक्कत है। अंतिम 2 अंक लेंगे, ठीक है? अब भैया ये तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्या 40 से छोटी है। तो आप 4 का पहाड़ा पढ़ो, 30 आते कि नहीं आते? नहीं आते, तो फिर शेषफल कितना बचेगा? बातें दोनों है ना, अगर नहीं आता तो शेषफल बताओ फिर। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करोगे? इससे पहले वाली संख्या जिसमें 4 के पहाड़े में आती कौन सी है? 28। हाँ, ऐसे चलें आप। इससे पहले की संख्या जो 4 के पहाड़े में आई थी वो कौन थी? 28। इनका अंतर कितना है? 2। बस जब 4 का, इस पूरी संख्या में जब आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा?
2। बस इतनी सी बात है बेटा। आप कैसे सीखोगे वो तुम थोड़ा अपना मैटर खुद करो कि हमें कैसे सीखना। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा, ये है। ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। हाँ चलित बाबू, आप यहाँ आके भी कर सकते हो चाहो तो। यहाँ आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। ठीक है, 4 की विभाजता पता करने के लिए क्या करें, पहले तो आप ये बताएं। लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक, ठीक, अच्छी बात है। चलो लास्ट के 2 अंक हमने ले लिए। अब सर अब पहाड़ पढ़े। पहाड़ा तो अगर पहाड़ा तो हम तब पढ़ते जब संख्या 40 से छोटी होती तो पढ़ते तो अच्छा लगता है हमें। 40 4 ढाई 40 फिर पहाड़ा खत्म हो गया। अब आगे पहाड़ा होता नहीं है, होता भी है लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या करें, भाग। वेरी गुड, चलो लियो। आप 81 में 4 का भाग दीजिएगा। ठीक है, एक शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन भागफल कितना आया, 2 नहीं। तो आपका 4 दूनी 8 ही होना चाहिए था, तो 9 होता तो होता ऐसा। हमेशा ध्यान रखो भाग भी आना चाहिए हमें अच्छे से। अगर कोई संख्या यहाँ पर जो संख्या लिखी है डिविडेंड में, यानी भाज्य, ये भाज्य कहा जाता है, ये भाजक कहा जाता है, ये भागफल कहा जाता है और ये शेषफल कहा जाता है। अगर यहाँ का नंबर सीधा सीधा उतरे और शेषफल में ही चला जाए, अगर यहाँ का नंबर सीधा सीधा उतरे और शेषफल में ही चला जाए तो भागफल में एक 0 बढ़ाते हैं। आप गुणा करो 20 चकू 80 और 1 81 लिखे, क्योंकि भागफल और भाजक का गुणा और धन शेषफल बराबर भाज्य के होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ी है। तो शेषफल हमारा 1 ही बचा। जब शेषफल हमारा बेटा 1 बच गया तो क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? नहीं है। इस पूरी संख्या में जब हम 4 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। शाबाश, वेरी गुड। आई बात समझ में? ठीक, एक लड़की कोई और इस कॉन्सेप्ट को आगे करेगी, उसके बाद हम बताएंगे आपको 5 की विभाजता। उसमें केवल बताना है, हमें करना कुछ भी नहीं है। ठीक, आइए कोई एक लड़की, चलिए आप आइए। पहले आप ये इधर मेरी तरफ मुकर के खड़ी हो, ऐसे। हाँ, पहले तो आप ये बताइएगा कि 3 वो इस संख्या का हमें ये पता करना है 4 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करें? सर लास्ट के 2 अंक ले लिए। और बताओ। सर 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 5 4 3 4 12 4 16 4 15 4 6 24 4 के पहाड़े मारे। तो कितना आसान था बताइए। अगर नहीं आते, बड़ी संख्या होती, मान लो 40 से बड़ी होती तो भाग दे के देख लेंगे। 40 से छोटी है तो पहाड़ा पढ़ के ही पता कर लेंगे। बताइए, 40 से बड़ी होगी तो पहाड़ा, वो 40 से छोटी होगी तो पहाड़ा पढ़ के पता कर लेंगे, क्योंकि 4 ढाई यहाँ तक तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ 56 होता या 40 से बड़ी संख्या होती तो हम भाग दे लिया करेंगे। ठीक है, अभी जैसे 24 उसने पहाड़ा पढ़ दिया और 4 के पहाड़े में 24 आ गए, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। वेरी गुड, शाबाश। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए हमारा काम हो जाता है। क्लियर हो गया? अब सीखेगा 5 की विभाजता। ठीक, अब सीखेगा 5 की विभाजता। उसमें ना कोई आपको कैलकुलेशन करनी है, ना कोई गुणा करना है, ना कोई भाग करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल आप आंखें से देख तो सकते हो। अब आप अंधे हो तो ना कर पाओ 5 की विभाजता, फिर तो टटो अंक देखो आप। अंधा तो कोई नहीं है, काऊ आई साइड बी को तो चश्मा लगा ले, सब तो सही है। चलिए सीखते हैं 5 की विभाजता। अब देखिएगा 5 की विभाजता सीखने के लिए पहले 5 का पहाड़ा पढ़ें और उस पहाड़े में देखें इसमें खासियत क्या है। 5 के पहाड़े में कुछ आपको खासियत मिलेगी, बस वहीं से 5 की विभाजता निकल आएगी। भाई किसी ने 5 की विभाजता जो किताब आपके लिखी है, कोई मंगल ग्रह थोड़ी आया होगा वो, कि जो किताबें लिखने वाले हैं या हमें चीज़ें बताने वाले वो कोई बाहर से देश से आते हैं या किसी दूसरी दुनिया से आते, कहीं से नहीं आते। 5 का पहाड़ा लिखते हैं अभी हम। 5 1 5 5 दूनी 5। अब आप इसमें खासियत देखें।
खासियत क्या है, अगर हम यहाँ भी 0 लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 5 ही पढ़ा जाएगा। जो इधर वाला अंक लास्ट का है वो क्या चल रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। इसके अलावा 5 के पहाड़े में कोई भी अंक आया है? लास्ट की बात कर रहे हैं इसमें, जो हमने बंद किए इनमें जरा देखो, कोई 5 और 0 अलावा कोई अंक आया हो? नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया 5 का पहाड़ा आप लिखते रहिए पूरे जीवन भर, लास्ट में जो भी अंक होंगे वो यही आएंगे, कभी भी 1 2 3 4 6 7 8 9 नहीं आएंगे। या तो 5 होगा या 0 होगा, या 5 होगा या 0 होगा, या 5 होगा या 0 होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या आप लिख दीजिएगा, चाहे छोटी लिख दीजिए चाहे बड़ी लिख दीजिएगा, अंतिम अंक 0 है, 5 से विभाजित है संख्या, अंतिम अंक 5 है, 5 से विभाजित है संख्या, बस। समझ गए मेरी बात? अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, बस। ना कोई भाग, ना कोई गुणा, ना कोई जोड़, ना कोई। क्या क्लियर हुआ कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, जैसे 2 के अंतिम अंक की बात करी तो हमने 0 2 4 6 8, वैसे 5 के लिए भी अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, 0 या 5, बस। अभी हम संख्या लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बस इतने से ही आप सीख जाएंगे कि कौन संख्या 5 से विभाजित है, कौन सी नहीं है। देखिएगा अंतिम अंक क्या है, 5 से विभाजित है। अंतिम अंक क्या है, इसका मतलब जब भाग देंगे तो शेष फल भी क्या आएगा, 1 शेष फल आएगा। भाग तो जाएगा नहीं लेकिन शेष फल आना चाहिए, तो 1 शेष फल आएगा। इसके लास्ट में क्या है, 5 से विभाजित 100% है। क्या ये 5 से विभाजित है? तो फिर शेष फल बताओ कितना आना चाहिए? ले अब तो बच्चे अपने आप बता रहे 4 शेष फल आना चाहिए। 9 नहीं आएगा बेटा। शेष फल देखो, अभी ने शेष फल पढ़ा था, शेष फल कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता जिससे हम भाग देते हैं। हाँ, जैसे 5 से भाग दे रहे तो बेटा शेष फल क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 या 0, और 0 अगर है तो पूरी विभाजित ही हो गई, ये शेष फल होंगे। तो अब हम ये देखेंगे 9 5 से कितने बड़े हैं, तो शेष फल क्या आना चाहिए? हमेशा ध्यान रखें, जिससे भाग देते हैं शेष फल उससे छोटा बड़ा कभी नहीं हो सकता। सीख गए 5 की विभाज्यता सभी? क्लियर? चलो ठीक, अर्पित खड़े हो जाइए, वहीं से खड़े होके हमें बता दीजिएगा ये संख्या 5 से विभाजित है? नहीं, तो शेषफल कितना बचना चाहिए? हाँ, दोनों बातें हैं भैया। अगर 5 से विभाजित नहीं तो शेषफल बताओ, कितना शेषफल आना चाहिए? हाँ आप बताओ, शेषफल कितना आना चाहिए? अभी हमने क्या बताया था, ये संख्या 5 से कितनी बड़ी है? तो बस 1 ही शेषफल आएगा बेटा। आप क्यों पिछड़ रहे हो हमारी बातों, मतलब सुनो समझ में नहीं आती? बताओ आप, ये कुछ क्या आज कुछ नया खा के आए हो? ठीक, हमें ये देखना है कि अंतिम अंक अगर 0 5 होता तो 5 से विभाजित हो ही जाती। 5 से छोटा अंक है अगर कोई, जैसे आप बताइएगा, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो फिर शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? 3। अगर 5 से छोटी संख्या है तो वही शेषफल है, 5 से बड़ी है तो वो 5 से कितनी बड़ी है? या तो 6 या 7 या 8 या 9, इससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। 6 है तो 1 शेषफल, 7 है तो 2, 8 है 3 और 9 है तो 4, और उससे छोटी है तो बेटा वही शेषफल है। और 0 या 5 है तो 100% 5 से विभाजित है। मेरी समझ से आप 4 और 5 की बात अच्छे सीख गए। केवल कमी अभ्यास कराने की, थोड़ा हम आपको अब होमवर्क दे करके, क्लास वर्क दे करके अभ्यास करा देंगे, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो एक आध लड़कियों से और पूछ ले रहे। आप यहाँ ये बता देंगे आके सिर्फ कि संख्या 4 से विभाजित है या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो ठीक, नहीं है तो फिर शेषफल क्या बचेगा। चलिए आप बताइए लीजिए, ये बताइएगा 5 से विभाजित है? नहीं तो शेषफल कितना? 2 लिखिएगा। इस पर 2 लिख दो ब्रैकेट, हाँ यही लिख दो 2। समझ गए? ये संख्या 5 से विभाजित नहीं तो शेषफल क्या आएगा? 2। सर 2 कैसे बनाए दीपाली?
हाँ ठीक है। ये बताइएगा ये है विभाजित या नहीं? नहीं। तो शेषफल कितना आएगा? 3। कितना आएगा? ठीक, समझ गई? बस इतनी सी बात थी। वेरी गुड, शाबाश, समझ गए? ठीक, तो आज के क्लास में हमने सीखा है 2 की विभाज्यता का रिवीजन किया, 3 की विभाज्यता का रिवीजन किया और 9 की विभाज्यता का रिवीजन किया और 4 और 5 की विभाज्यता को हमने सीखा। ठीक, दैट्स ऑल।